जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 271वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी व अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए। साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों इत्यादि सगे संबंधियों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए, जिससे दैनिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार पाते हुए, अपने आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को मंगलमय व आनंदमय बना सकें और साथ ही साथ आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए श्री राम नाम लेते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। साथ ही साथ सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राम वचन सुनी विहसा मोहि सिखावत ज्ञान, भयरु करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजरे बिहारी। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय वैर करते हो, उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रोध दस सिकंदर, कुली से समान लागे छाणे सर। नाना कार सिली मुख धाये, दिस्सी अरो विदेशी गगन मही छाय। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदशा और आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़े रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। छाड़ी सी तीव्र सकती किसी आई, बाण संग प्रभु पेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा, जिस से रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी चंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रिया से प्रभु काटि निवारे। निपल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतबान सारथी मारेसी, करे हो भूमि जय राम पुकारेसी। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध रघुपति, द्रोण सहायक कसम से। को दंड दोनी अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी और कंप कंपति कमट भूधर से। चिक्करही दिग्गज दसन गही मही, देखी कौतुक सुर हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देख कर देवता हंसे। ताने चाप सिर बने लगी, छाड़े बिसी के कराल। राम मारे गने गने चले, लहलाते जनु बयाल। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले, ऐसे
चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हों। चले बान सह पक्ष जनु उर्गा, प्रथम ही हते उ सारथी तुर्गा। रथ विभंजी हति केतु पताका, गर जाति अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ी किसी आना, अस्त्र शस्त्र छाड़े सी विधि नाना। विफल होई तब सब उद्यमता के, जिमी पर द्रोह निरत मन साउंके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारी मही मारी गिरावा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खेची सरासन छाड़े सहायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री राम जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निशरी गए चले रुधिर बनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। सिरवत रुधिर दायौ बलवाना, फिर भूपुनि कृत धनुषर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन ही समेत शीस मही पार। रुधिर बहते हुए बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नबी से, राम बहुरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटते झटी पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते हुए तुरंत फिर नए हो गए। पुनि प्रभु काटते भुज सीसा, अति कौतुकी कौशल आदिसा। रहे छाई नभ सिरु अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक नवपत सर्वत सोनित धावेहि। रघुवीर तीर प्रचंड लागेहि, भूमि गिरने पावेहि। एक एक सर सिर निकर छेदे, नव उड़त इमी सोहई। जनु को पी दिन कर निकर जहें तहें, बिंधुम तुद ओहई। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां हिंदुओं को पिरो रही हों, जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जिमी जिमी प्रभु हरदासु सिर, तिमी तिमी होई अपार। सेवत विश्व विवर्ध जिमी, नित्य नित्य नूतन मार। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथि अजरे हरि। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखी सिरने के वाड़ी, बिसरा मरन भैर से गाड़ी। गर्जेऊ मूड महाअभिमानी, धायऊ 10 हो सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह मान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा।
समर भूमि दस कंधर कोपियो, बरसी बान रघुपति रथ तोप्यो। रण दंड एक रथ देखी न परे ओ, जनु निहार महू दिन कर दूरे ओ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर शिवनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई ने पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुर ने जब कीना, तब प्रभु को पीकार मुख लीना। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिसी विदिसी गगन मही पाउटे। शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावही, जय 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 ध्वनि करी भय उपजावही। कहें लक्ष्मण सुग्रीवहि, कपीसा कहें रघुवीर, कौशल्याधीशा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कहें रामो कही सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले। संधानी धनु रघुवंश मणि, हंसी शरण ही सिर बेदे भले। सिर मालिका करी कालिका कही, ब्रंद ब्रंदन ही बहु मिली। करी रुधिर सरी मज्जनु मनहु, संग्राम बट भूषण पूजन चली। राम कहाँ हैं? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल बनी श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंड की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हों। पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी सकती प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख मनहु, काल कर दंड। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी सकती अति घोरा, फिरनत आरती भंजन मन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहे ओ सोई सेला। अत्यंत बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। आप सभी से अनुरोध है कि अपने भक्तजनों, बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने।